वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प बल्कि कहूं तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक डिकोड करने वाले हैं। मैकियावेली, इतिहास के सबसे चतुर रणनीतिकार, उनके सिद्धांतों पर आधारित संपत्ति बनाने के कुछ ऐसे नियम जो शायद ही कोई खुलेआम बताता है। सच कहूं तो यहाँ कोई घिसी-पिटी मोटिवेशनल बातें नहीं होंगी, कोई सुबह जल्दी उठो या सिर्फ मेहनत करो वाला ज्ञान नहीं मिलेगा। इसके बजाय हम उन ठंडे, कैलकुलेटेड और ऐतिहासिक रणनीतियों को देखेंगे जो सदियों से पावरफुल लोग छुपचाप इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दौलत के बारे में सबसे बड़ा झूठ आखिर क्या है? सोर्स के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि लोग सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत से अमीर बनते हैं। असल में संपत्ति बनाने की जो सच्ची कहानी है ना, वो अक्सर झूठे नैरेटिव्स के पीछे बड़ी चालाकी से छुपा दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आम लोग उन असली रणनीतियों तक कभी पहुंच ही ना सकें जो वाकई में काम करती हैं। तो इन 9 खतरनाक रहस्यों को डिकोड करने के लिए हम 5 मेन पिलर्स से गुजरेंगे: द इल्यूजन ऑफ वेल्थ, मास्टरिंग द इमेज, ट्रस्ट एंड शैडो नेटवर्क्स, सिस्टम्स इंस्टेड ऑफ मॉन्यूमेंट्स और आखिर में द क्वाइट रियलिटी ऑफ वेल्थ। साइकोलॉजिकल इल्यूजन से लेकर पैसों के फिजिकल मैकेनिक्स तक हम सब कुछ कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से। सेक्शन 1, द इल्यूजन ऑफ वेल्थ, डिकोडिंग रूल 1। अपनी असली कामयाबी को छिपाना खुद को बचाने की सबसे बड़ी ढाल है। सोर्स का ये पहला नियम शेर और लोमड़ी की इस कमाल की तुलना से एकदम साफ हो जाता है। शेर को देखिए, वो ताकतवर दिखता है, दहाड़ता है, पर ठीक इसी वजह से उसका सबसे ज्यादा शिकार भी होता है। वहीं दूसरी तरफ है लोमड़ी, बिल्कुल इनविजिबल, रणनीतिक और चुपचाप सर्वाइव कर जाती है। आज के टाइम में सोशल मीडिया पर महंगी गाड़ियां या नई घड़ियां दिखाना शेर बनने जैसा ही है। ये अटेंशन तो खींचता है, लेकिन साथ ही जलने वाले कॉम्पिटिटर्स और मतलबी दोस्तों के लिए एक सीधा टारगेट भी सेट कर देता है। और ये बात हमें इतिहास के पन्नों से बिल्कुल साफ दिखती है। जियोवानी डी मेडिची का उदाहरण ही ले लीजिए। वो अपने वक्त में इटली के सबसे अमीर इंसान थे, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल एक आम नागरिक जैसी। एक साधारण सा घर, मामूली कपड़े और कोई भी नौकर चाकर पब्लिक को नजर ही नहीं आता था। लेकिन इसी इनविजिबल इमेज के पीछे वो असल में पूरे यूरोप के राजाओं को सीक्रेटली फाइनेंस कर रहे थे। एक ऐसा एम्पायर जो किसी को दिखता ही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, मास्टरिंग द इमेज, डिकोडिंग रूल्स 2, 6 एंड 7। इंसान का दिमाग कमजोरी और ताकत देखकर कैसे रिएक्ट करता है, ये रेनेसां काल के एक टेक्सटाइल मर्चेंट फ्रांसिस्को की कहानी से बड़ा अच्छा समझ आता है। इसे फ्रांसिस्को प्रोटोकॉल कहा गया। पहले साल में ही भारी मुनाफा कमाने के बाद भी फ्रांसिस्को ने क्या किया? उसने पुराने कपड़े ही पहने और हमेशा मार्केट स्लो होने की शिकायत करता रहा। सोर्स कहता है कि समाज अक्सर कमजोर दिखने वालों की मदद करता है, लेकिन जो ताकतवर दिखता है उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। नतीजा ये हुआ कि फ्रांसिस्को को उसके सप्लायर्स से बिना मांगे ही बेहतर रेट्स मिलने लगे और कॉम्पिटिटर्स ने उसे इग्नोर कर दिया। अब ये बात हमें रूल 7 की ओर ले जाती है। इतिहास गवाह है कि जो लोग जरूरत से ज्यादा होशियार और काबिल दिखते थे, उन्हें अक्सर सबसे पहले रास्ते से हटा दिया जाता था, क्योंकि वो सत्ता के लिए खतरा माने जाते थे। आज के मॉडर्न ऑफिस की पॉलिटिक्स में भी कुछ ऐसा ही होता है। जो सबसे स्मार्ट दिखता है, मजे की बात देखिए कि उस पर एक्स्ट्रा काम थोप दिया जाता है और वो पॉलिटिक्स का शिकार बनता है। इसके उलट थोड़ा कम समझदार या डम दिखने से लोगों का डिफेंस मैकेनिज्म नीचे आ जाता है और कई अहम जानकारियां चुपचाप मिल जाती हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि इस ऐतिहासिक ज्ञान को आज के युग में कैसे लागू किया जाए। सोर्स सुझाव देता है कि ऑफिस में अपनी सफलताओं को बस अपनी किस्मत बताना, टाइट बजट का रोना रोना और अपने सबसे बेहतरीन आइडियाज को एकदम धीरे धीरे लोगों के सामने लाना, ये सब ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने और अपना प्रभाव चुपचाप बढ़ाने के बहुत ही प्रैक्टिकल और मॉडर्न तरीके हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। सेक्शन 3, ट्रस्ट एंड शैडो नेटवर्क्स, डिकोडिंग रूल्स 3 एंड 4। करीबी लोगों या इनर सर्कल के क्या खतरे हो सकते हैं, इसे मुंबई के एक स्टार्टअप फाउंडर की कहानी से समझते हैं। कंपनी शुरू हुई और कुछ ही दिन में 100 करोड़ की वैल्यूएशन छू गई। खुशी में फाउंडर ने एक शानदार विक्ट्री पार्टी रखी और जज्बात में आकर अपने सारे सीक्रेट शेयर कर दिए। और फिर सिर्फ 6 महीने के अंदर उसी के सीटीओ और मार्केटिंग हेड ने पूरा बिजनेस मॉडल चुरा लिया। 2 साल होते होते असली कंपनी पूरी तरह से बंद हो गई। रूल 3 बिल्कुल साफ चेतावनी देता है। सबसे बड़े खतरे अक्सर उन लोगों से आते हैं जिन्हें हम खुद अपने घर के अंदर बुलाते हैं। इसी से रूल 4 उभरता है। सोर्स के मुताबिक असली पावर वो नहीं है जिसके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हों। बिल्कुल नहीं। असली ताकत तो अदृश्य होती है। ये उन लोगों के नेटवर्क से आती है जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं,
जैसे एक ऐसा सीए जो एकदम चुपचाप अपना काम करे, एक ऐसा वकील जो मीडिया से कोसों दूर रहे, और एक ऐसा बैंकर जो कभी लाइमलाइट में ना आए। कई अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स होना, लेकिन पब्लिक को सिर्फ सबसे बोरिंग वाला काम दिखाना, यही है क्वाइट पावर नेटवर्क का असली खेल। मूविंग ऑन, सेक्शन 4, सिस्टम्स इंस्टेड ऑफ मॉन्यूमेंट्स, डीकोडिंग रूल्स 5 and 8। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। एक होती है वो दौलत जो सब कुछ खा जाती है, और दूसरी वो जो असल में उत्पादन करती है। 2017 के क्रिप्टो इन्वेस्टर की कहानी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसने पैसा लगाया, वैल्यू रातों रात बढ़ गई, और फिर उसने सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट बनकर शो ऑफ करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में पैनिक और बाहरी दबाव के चलते उसने सब कुछ गंवा दिया। ये कहानी सोर्स के 5वें नियम को एकदम पुख्ता करती है। संपत्ति बनाने में धैर्य या पेशेंस कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी है। जो पैसा जल्दी आता है और बहुत शोर मचाता है, वो उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक, जैसे फरारी, रोलेक्स या बड़े बड़े महल। ये वो चीज़ें हैं जो हर साल सिर्फ आपका कैश खाती हैं। इतिहास बताता है कि जिन परिवारों ने सिर्फ महल बनाए वो पीढ़ियों के साथ कंगाल हो गए। और दूसरी तरफ हैं सिस्टम्स, जैसे पुराने ज़माने के ट्रेड रूट्स या आज के टाइम का डिविडेंड पोर्टफोलियो। ये वो सिस्टम्स हैं जो सोते वक्त भी कैश जनरेट करते हैं। मॉन्यूमेंट्स आपको बर्बाद करते हैं, जबकि सिस्टम्स आपको हमेशा के लिए इतिहास में टिकाए रखते हैं। और अब हमारा आखिरी पिलर, सेक्शन 5, द क्वाइट रियलिटी ऑफ वेल्थ, डीकोडिंग रूल 9। $58 बिलियन। एक सेकंड के लिए बस इस नंबर को देखिए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये संपत्ति का एक ऐसा लेवल है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अब यहां जो बात सच में चौंकाने वाली है वो ये है कि $58 बिलियन की ये अथाह दौलत आइकिया के फाउंडर इंग्वार काम्प्राड की थी। इतना बड़ा ग्लोबल एम्पायर होने के बावजूद वो क्या करते थे? वो एक 15 साल पुरानी वॉल्वो कार चलाते थे, ग्रोसरी के लिए डिस्काउंट कूपन यूज करते थे और हमेशा इकोनॉमी क्लास में सफर करते थे। सच मानिए, ये कोई आम कंजूसी नहीं थी। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से इन प्राचीन रणनीतियों का इस्तेमाल किया था ताकि वो खुद को गैर जरूरी अटेंशन और लोगों की ईर्ष्या से बचा सकें। तो आखिर में ये पूरा एक्सप्लेनर सिर्फ एक गहरे मैकियावेलियन सिद्धांत पर आकर सिमट जाता है। पैसा शोर मचाता है, दौलत खामोश रहती है। जिसे दुनिया को बार बार ये साबित करना पड़े कि वो अमीर है, वो असल में अभी भी साबित करने की ही दौड़ में लगा हुआ है। सच्ची ताकत और पक्की दौलत को किसी भी तरह की ऑडियंस की कोई जरूरत नहीं होती। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, जो हमें अपनी डेली लाइफ और सोसाइटी के दिखावे पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। क्या अमीर दिखने की ये जो हताश कोशिश है, कहीं यही तो हमें सच में अमीर बनने के उस असली मौके से दूर नहीं कर रही? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको आज गहराई से सोचने की जरूरत है। इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।